कुछ तो लिखा होगा। नहीं, शायद मेरे पास अब लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। कोशिश करके देखो, मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ, ब्लैक टी शर्ट वाले, अब 2 मिनट जरा इधर आएंगे? सॉरी सर। कोई बात नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। आप तीनों भी। धन्यवाद। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अमल कुमार सर। आपका? कमल कुमार, कमल कुमार, निर्मल कुमार। विमल, कमल, निर्मल। देखिए सर, मुझे तो नहीं लगता कि आपका नाम निर्मल है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरा नाम निर्मल, ठीक ठीक बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरा नाम निर्मल कुमार मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, अपना असली नाम बताओ। सर मेरा नाम निर्मल कुमार है, मैं आपको बता रहा हूँ। को मैं जानना चाहता हूँ लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। क्या तुम सच में निर्मल हो? नहीं। तो फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? इंद्रजीत राय। फिर आपने पहले मेरे को क्यों बताया? डर लगा। यार, इस बात का? नियम तोड़ देने का डर। जब आप कोई नियम तोड़ते हैं तो आपके आसपास अशांति पैदा हो जाती है। यानी इससे पहले भी आप अपने आप को निर्मल बताते थे? नहीं, आज पहली बार बताया है। ऐसा क्यों? जी अब उम्र हो चुकी है। उम्र हो जाने पर आनंद और सुख से डर लगने लगा। अब सिर्फ शांति की जरूरत है। क्या उम्र है वैसे आपकी? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से तो 35 साल। आपका जन्म स्थान? दिल्ली। पढ़ाई लिखाई? दिल्ली। शादी? दिल्ली की लड़की। जॉब? दिल्ली। और बच्ची? अभी उंगली बाकी है। का? पता नहीं। चलो दुकान साफ करो। तुम्हें कितनी बार बोला था कि मछली लाया करो, यहाँ पर बैठ के बचाते रहते हो यार। जाके चलो पटो काम करो चलो। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे नाटक लिखे हैं, मगर मैं अभी भी ढेर सारा लिखना चाहता हूँ। अब दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, क्योंकि मैं आम साधारण जनता की पीड़ा को नहीं समझता। खेतों में काम करने वाले किसानों से मेरा कोई परिचय नहीं है। संताल, मछुआरे, सांप खोलने वाले और रेडियो वालों से तो मेरा कोई वास्ता भी नहीं। वैसे आप ही बताइए, एक अच्छा नाटक लिखने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छी कहानी और कुछ दिलचस्प किरदार। मगर कहानी और किरदार मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इन्हें ढूंढे भी तो कहाँ। मैं तो अपने आसपास जिन लोगों को देखता हूँ, असल में उनके जीवन में ना तो कोई रंग है, ना कोई रूप, ना ही वस्तु। ये लोग एकदम अनाटकी लोग हैं। ये हैं अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत। सर आपकी चाय। धन्यवाद। हाँ, पर हो सकता है इनके जीवन में भी नाटक हो, छोटे छोटे नाटक या फिर ढेर सारे नाटक। मेरे कॉलेज में एक सर हुआ करते थे, गुप्ता सर, डीसी गुप्ता सर। हमेशा कहते थे, अरे भाई बेटा, हर छोटी छोटी चीज में नाटक है। तिनके से लेके पहाड़ तक, चींटी से लेके हाथी तक। कॉलेज सर। The new topic of the midnight of 1947, leading to the romantic handshake between the Romeo and Juliet, which is dramatically narrated by the Rima, Rekha, Jaya and Sushma, who received the 12% interest of the frequency and company C plus का oracle करे सो आज करे सो अब पल में परले हो जाएगी बावड़े, फिर करेगा कब? And then we see the lay become the late, lay become the bait, but hate remains the hate. This is because the constitution of the India asserts that right of constitution all over the top. Hence, LHS is equal to RSS. फिर जैसा कि हम देखते हैं, रेखा जी, जया जी, सुषमा जी, ये सब परिणय सूत्रों में बनकर गृहस्थी का जीवन यापन करना शुरू करते हैं। Am I clear? Thank you. कैला जी 4 कप चाय देना। ला रहे हैं। यार हमारा डे क्या है? वेडनेसडे भाई। आज वेडनेसडे, तो फ्राइडे को तो अपना इंटरनल है। भाई मंडे को आर्टिकल का सेमिनार है, उसमें जाना है। अब बताओ क्या एक बंदा स्टेज पे खड़े के 200 लोगों को इंस्पायर करता है? सबके अपने तरीके होते हैं। एग्जैक्टली, तू मूवी देख तो सोशल नेटवर्क इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म है ना, मुझे यूं आइडिया आ गया अपने स्टार्टअप। मैं तो कहता हूँ तू बुक पढ़ दे सीक्रेट बाय रॉन्डा बैंक। इसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है,
become a better person, make the world a better place to live in. भाई अगर यही सब बंद तो पॉलिटिक्स ना ज्वाइन कर लूं। अब भाई सफाई करने की कीचड़ में हाथ तो डालने हाँ वैसे पॉलिटिक्स के अपने अलग फायदे तो है। अपने दूसरे के प्रेसिडेंट तो देखिए जब से पॉलिटिक्स में है ना अटेंडेंस के नंबर तो फ्री में लेके जा रहा है। नंबर से पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साला 5 नंबर के लिए यूं ही सुबह-सुबह सही बात है यार, मेरे मॉम डैड तो कभी लाओ करेंगे नहीं इसलिए। पर हमारे पास टाइम नहीं है। पूरी हमारी क्लास में कोचिंग में लग जाता भाई ये है। क्या है? वेडनेसडे फ्राइडे इंटरनल में 8 अप्रैल का सेमिनार है ना, जाना है। 8 दिन का। कहां डोमिंग जाओ यार, एक आदमी दूसरे लोग लग देखो गया। इंस्पायर होना तो मूवी देख लेना सोशल नेटवर्क। तुम बुक पढ़ो तो सीक्रेट पर हंडा पर कितनी बढ़िया बात लिखी है और खुद को बदलना पहले दुनिया को भाई बदलो। दुनिया बदलने का पॉलिटिक्स ज्वाइन ना कर लूं, उसके अलग फायदे भी हैं। अपने दूसरों के प्रेसिडेंट को देख लो, क्लास में है ना फिर भी टॉप कर क्या बात कर रहा हो? 5 नंबर के लिए यूं ही भागते हैं। यार मेरे माँ बाप कभी लाओ नहीं अपने करेंगे। पास टाइम कौन सा है? पूरे दिन तो क्लास कोचिंग निकल जाता बस है। दिन कौन सा है? वेडनेसडे भाई फ्राइडे को इंटरनल है यार अपना। मेरे बात अपनी सेमिनार में चलते अरे हैं। कहां जा रहे हैं इंस्पिरेशन लेने यार? मूवी देखो तो सोशल तो नेटवर्क। बुक पढ़ द सीक्रेट। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं यार। हाँ यार उसके फायदे भी अलग हैं। दूसरे प्रेसिडेंट तो देखो माँ बाप तो अलाउ करेंगे नहीं ना। बस टाइम का होता है यार, पूरा दिन कोचिंग में चला जाता है हाँ भाई। ये भी है। अरे ठीक है, एक सेकंड। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ये भाई इंसान बेटा कर चुके हैं, लगे पता नहीं ना। क्या बातें करते रहते हैं यार, क्या बातें करते रहते हैं। हाँ, ठीक है यार। Wednesday। फ्राइडे को तो मैं इंटरनल है। भाई मंडे को आठ अरे यार, मूवी देखिए ना सोशल नेटवर्क। हाँ बड़ी इंस्पिरेशन। इंद्रजीत, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ। क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? कुछ नहीं, आज तुम्हारे दोस्त नहीं आए? आए थे अभी गए। फिर क्या किया आज तुमने? बातें कर रहे थे। फिर भी कौन सी बात है? वही बातें जो रोज होती। यानी क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, लिटरेचर। तुम्हें कैसे पता? यार एक बात पूछूं तुमसे? जो तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सबके बाहर कहीं चला जाऊं? भागोगे भाई इन सब से? पता नहीं, मतलब वहाँ क्या होगा कैसा होगा ये भी नहीं जानता। बस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो रोज हो रहा है इस सबके बाहर भी एक दुनिया है। क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, इन सब से बात। चलो फिर। कहाँ? यार अभी तो तुमने कहा कि तुम इन सब से बाहर भागना चाहते हो। अभी जाओ। वैसे तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं? 500 रुपए के। 100-200 रुपए मेरे पास भी है। हम दोनों एक काम करते हैं, इन पैसों का एक रेलवे टिकट खरीदते हैं। उससे जितना दूर जा पाएंगे चले जाएंगे, तो देखा जाएगा। मुझे तुमसे इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। पर माँ सो तो है माँ। और फिर एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। चलो तो फिर ठीक है, इस बारे में एग्जाम के बाद ही बात करते हैं। इंद्रजीत, आ रहे हो? कितनी देर इंतजार कराएगा? अच्छा माँ, क्या है? अगर मुझे कहीं जाना हो तो मतलब यहाँ से कहीं बहुत दूर, मुझे ऐसा लगता है अरे जैसे सबको कैसी बाहर- बेतु की बात करता रहता है? सुनो तो- चुपचाप आकर खाना खा ले। कब से बुला रही हूँ तुझे खाने के लिए, खाना ठंडा हो जाए। सुनता तक नहीं है मेरी। असल में इन लोगों को लेकर कोई भी नाटककार नाटक नहीं लिख पाएगा, क्योंकि इनके जीवन में नाटक ही नहीं है। ये लोग एकदम अनाटकीय लोग हैं। यार कभी एक बड़े से कविता और सुना दो यार। हाँ भाई हो जाएगा। आगे लो। सर कोई महफिल जमा दो यार, बढ़िया। अच्छी सी कविता सुना दो जी। अच्छी सी क्या? यानी आप सच में सुनना चाहते हैं? मैंने अभी भी लिखा है सच में। 1 2 3 1 2 2 1 3 4 5 6 4 5 5 4 5 6 7 8 9 7 8 8 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 समाप्त हो चुकी है। वाह 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 क्या कविता लिखा। अरे कमाल। क्या बढ़िया लिखे
बहुत टैलेंटेड है। तो सर आप और कुछ भी लिखते हैं? जी मैं अभी एक नाटक लिख रहा हूँ। अच्छा हम नाटक भी लिखेंगे आप? अरे नहीं मतलब ऐसे बोल रहे हैं। आप बताइए अपने नाटक के बारे में, कोई थीम प्लॉट वगैरह उसके बारे में कुछ बताइए ना। और तो कुछ नहीं मगर थीम यही, हम सब लोग, तुम लोग, मैं, इंद्रजीत। नहीं मतलब आप हमारी जिंदगी में ड्रामा ढूंढ रहे हो। हम पे नाटक लिखेंगे। ये अमल विमल कंवल। एवं इंद्रजीत। पर हीरोइन कहाँ से लाएं? सर जी को रोटी टेंशन हो अरे रही है। अरे बिना हीरोइन के कैसे नाटक लिख देंगे यार? मत ले हीरोइन की टेंशन यार, अपने इंद्रजीत की होती हीरोइन की किस बात की टेंशन? क्या कह रहे हैं? मैं तुम लोग को बताया नहीं क्या? अभी परसों की बात है, मैं मेट्रो से जा रहा था गुड़गांव, हुडा सिटी सेंटर की मेट्रो की 8 कोच वाले को लास्ट कोच में दूसरा सामने देखता हूँ। इंद्रजीत और मानसी, मानसी और इंद्रजीत, जाने कितने ही अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग समय काल में इन पे कहानियां लिखी गई। जाने कितने ही नामों में, कितने ही रूपों में और समाज के विभिन्न स्तरों पर इंद्रजीत और मानसी आए और एक दूसरे से प्यार किया है। जाने कितने ही सुख दुख, मिलन विरह और मानसिक उतार चढ़ाव की जिन पे कहानियां लिखी गई। और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है इंद्रजीत और मानसी की, जिसमें मानसी हमेशा के लिए उसे तुम छोड़ मुझसे के बात जाती है। कर। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, मेरी कौन सी कहानी? तुम्हारी और मानसी की। कौन मानसी? ये जिसके साथ तुम रोज कॉलेज से वापस आते हो। अरे उसका नाम मेरे मानसी लिए नहीं। उसका नाम मानसी है। कैसी बातें कर रहे हो यार? उसके घर वालों ने उसका नाम। मैं उसे मानसी बुलाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे भाई साहब, जब वो कह रहे हैं उसका नाम मानसी नहीं है तो क्यों मानसी नाम रख रहे हैं आप? अपने और मानसी के बारे में बताओ ना। ज्यादा कुछ है नहीं बताने, बस हमें बातें करना अच्छा है। कम से कम उससे वो बातें तो नहीं होती जो रोज सबके साथ होती। तुम्हें पता है, मैं उसे कई ऐसी बातें भी बता देता हूँ जो शायद तुम्हें कभी नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम वो बातें कर नहीं सकते, बस कभी हुई नहीं। बहुत छोटी छोटी बातें, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगती। बहुत सरल बात। कह सकते हैं मानसी तुम्हारी काफी अच्छी दोस्त उसका है। नाम मानसी नहीं है यार। अरे भाई साहब, जब वो बंदा कह रहा है उसका नाम मानसी नहीं है तो क्यों मानसी नाम बुलाने में तुले हुए हैं आप? एक काम करिए, इन भाई साहब के ऊपर ना घर पे जाके किताब लिख दीजिए पूरी की पूरी। और आप भी भाई साहब इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। क्या कह रहे थे? मानसी तुम्हारी काफी अच्छी मित्र है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब उससे बात करके मेरा मन काफी हल्का हो जाता है। ये सब जो रोज चल रहा है, ना कभी बढ़ता है ना कभी बदलता है। हाँ, पर मानसी के साथ ऐसा नहीं।
लेकिन ये बाकी सब तुम्हें कभी नहीं लगता? यार यही कि सबका कोई मतलब नहीं। क्या फायदा चलने का अगर आप वहीं आकर रुक जाएंगे जहां से आपने चलना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ घूमे जा रहा हूं किसी पहिए की तरह, गोल 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 गोल, कभी रुक ही नहीं पाता। 1 2 3 1 2 2 1 3। क्या कहा? खाना परोसू। इंद्रजीत, आ रहा हूं। तूने आज खाना खाना है या नहीं? नहीं, अरे नालायक, जब खाना खाना नहीं होता है तो बनवाता क्यों है? बता दिया करना मुझे। कुछ लिखा? अभी तक तो कुछ नहीं। देखो, कोशिश करते रहो, हो जाएगा। हिम्मत मत हारना। क्या हुआ? ये क्या है? हाउस वार्मिंग गिफ्ट। किस लिए? किस लिए मतलब? हम साथ मूविंग कर रहे हैं इसलिए, और किस लिए? तो हाउस वार्मिंग गिफ्ट लोग हमें देंगे ना, हमें एक दूसरे को देने की क्या जरूरत है? अब ले आया हूं तो रख लो ना यार। ठीक है, तुम ले ही आए हो तो रख लेती हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा ना। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, इस गिफ्ट की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम ले आए हो तो मुझे भी तो रिटर्न में कुछ देना ही पड़ेगा ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स, नो? मोर ऑफ अ कन्वेंशन। यार मानसी, फिर से नॉर्म्स कन्वेंशंस। यार तो कुछ चीजें होती हैं जीवन माता, अब इस बारे में मैं तुमसे दोबारा बहस नहीं कर सकती। पिछले 2 हफ्ते से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपने घर फोन कर लो, घर फोन कर लो, लेकिन नहीं, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, घर की तरफ मानना पड़ता है उन्हें। तुम क्यों नहीं समझते हो? फिर नहीं सुन रहे हो ना मेरी बात? इंद्रजीत, यार मानसी, ये नॉर्म्स कन्वेंशन मुझे समझ नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक सेट पैटर्न और सब लोग सिर्फ उसी को फॉलो करे जा रहे हैं। इसे मैं अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना सकता? अब तुम उसी दिन का देख, मैं घर से निकला तो फुटपाथ पे एक 7 साल के बच्चे ने मुझे रोक लिया। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि वो मेरे जूते पॉलिश करना चाहता। मैंने जूते नहीं पॉलिश कराए मानसी, मैंने उसे वहां से डांट के भगा दिया। और अगर वो ज्यादा तंग करता तो शायद मैं उसके एक थप्पड़ भी लगा देता। क्यों? पता नहीं मानसी, मुझे नहीं पता किसे मारना चाहिए किसे नहीं मारना चाहिए। हो सकता है ये जानता हूं कि उसे नहीं मारना, बट उस दिन मैं मार गया। जिस नियम के हिसाब से एक 7 साल के बच्चे को जूते पॉलिश करने पड़े और साथ में एक छोटे से बच्चे का ध्यान रखना पड़े, कैसे मान सकता हूँ उस नियम को? अच्छा देखो, मैं समझती हूँ, बट प्लीज काम डाउन, रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो। उस गुस्से का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा नहीं, मैं देखो, मैं भी इन सब चीज़ों को देखती हूँ, मगर इन्हें देख के मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं हो सकती। तो तुम चाहती हो मैं गुस्सा होना बंद कर दूं? नहीं, तुम समझ नहीं रहे। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, बस मुझसे इतना गुस्सा एक्सपेक्ट मत करो यार। मैं इतना गुस्सा होना ही नहीं चाहती। अब मैं भी बहुत सी चीज़ों को देखती हूँ और उन्हें देख के परेशान होती हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। अब जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तुम्हारे साथ आके रहना है, मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मैंने बस अपनी खुशी देखी और मैं चली आई। एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक द प्लंज। समझ रहे हो ना मेरी बात? खैर छोड़ो, मैं और समझाने को। नहीं, गो ऑन, बोलो। कोई और बात कर। कोई और बात ही तो कर रहे थे। अच्छा तुम ये सब छोड़ो प्लीज, ये सब बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, इसको ठीक कर दो। और मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए? घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से एग्जाम, एग्जाम से रिजल्ट, और फिर दुनिया। कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं बड़े ज्ञानी गुणी लोग जो परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा इंसान कितने काम का है। कमरे के बाहर एक लंबी बेंच पर बैठे हैं अमल, विमल, कमल एवं निधि। मेरी
चाय पी के ना हाँ जूते दिखेंगे भाई साहब आप फालतू में इतना स्ट्रेस ले रहे हैं जी परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं इसे नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इसके कॉन्फिडेंस रखिए सब कुछ हो जाएगा और आप भी सर आप तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं लगता है काफी एक्सपीरियंस है आपको ऑनेस्टली बताऊं आपको ये ना मेरा 8वां इंटरव्यू है अब तो क्या है कि मैं पूरा पैटर्न ही समझ चुका हूँ कुछ ऐसा ही है कि आप एग्जाम देने गए और क्वेश्चन पेपर आपको पहले से पता है तो बाकी 7 इंटरव्यूज का क्या हुआ हाँ ईमेल्स आए थे ना मेरे पास जब भी खोल कर पढ़ता था हमेशा एक ही बात लिखी रहती थी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट उसके बाद मैंने कभी आगे पढ़ा ही नहीं चलिए कोई नहीं, एक्सपीरियंस तो गेन हो ही रहता आपको। हाँ, ऐसे वो तो- इंटरव्यू देते रहेंगे तो एक्सपीरियंस आता है, कॉन्फिडेंस। चलिए कॉन्फिडेंस रखिएगा। क्या टाइम हो रहा है भाई साहब? 1 बज रहा है सर। बैठे बैठे 1 बज गए, पता नहीं कब नंबर आएगा अपना। कितने बजे बुलाया था सर आपने? 11 बजे। दरअसल क्या है कि 10 बजे मेरा एक और इंटरव्यू था, मैंने तो यहाँ आने की उम्मीद ही छोड़ दी। ये तो जाते जाते एक चांस और मार दी। चलिए अच्छा ही सोचा, तो दोनों इंटरव्यू दे पाएंगे आज तो। खैर ये तो लक की बात है, तो इस वक्त मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर नौकरी की जरूरत तो सभी को होती है। तो वो तो जनरली सबको होती है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या है ना, मैंने अभी एक फ्लैट रेंट पे ले रखा है, उल्टा कुछ दोस्तों से 2-4 पैसे उधार ले रखे हैं। घर वालों को बोल रखा है कि अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, इसलिए वो मेरी अब शादी करवाने पे तुले हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, इस वक्त मेरा नौकरी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे अमल रिटायर करता है, उसका बेटा अमल नौकरी करता है। कमल बीमार हो जाता है, उसका बेटा कमल नौकरी करता है। विमल बेचारा मर जाता है, मगर उसका बेटा विमल नौकरी करता है। एवं इंद्रजीत का लड़का इंद्रजीत, उधर फुटपाथ पर एक 7 साल का लड़का हाथ में बूट पॉलिश का बक्सा लिए, गोद में साल भर की लड़की लिए देर तक धूप में खड़ा रहता है। और इन सबसे दूर बैठी है मानसी, जो अपने जीवन को प्यार करना चाहती है। और ऐसे ही न जाने कितने ही छोटे छोटे जीवन हैं जो मिलकर एक विशाल पहिया बना देते हैं। घंटी बजती है, एक जीवन गुम हो जाता है, दूसरे को बुलावा आता है। घंटी बज रही है, बजती रहेगी, दुनिया चल रही है, चलती रहेगी, पृथ्वी घूम रही है, घूमती रहेगी, और हम सब इस पृथ्वी के परिवार का हिस्सा थे और रहेंगे। अमल, विमल, कमल एवं इंद्रजीत और मैं। अरे क्या कर रहे हो यार? ये भाई साहब जैसा कि है। ये 2 मिनट रुक जाओ, सब उतरेंगे यार। अरे सर कहाँ पैर पे कहाँ चढ़ सर कहाँ भाई साहब बैग तो आगे ले लो कम से कम अपना। एक तो वैसे इतनी भीड़ हो रखी, ऊपर से इतना मोटा बैग लेके चल रहे हो। नहीं एक काम करो, इसका अलग से टोकन बनवा लो। सॉरी। ओ भाई साहब, एक्चुअली ना बैग में कंपनी के सैंपल्स है। अब इन्हें कुछ होगा तो कंपनी में पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। अब इंसान 7 बजे उठता है, 8:40 की मेट्रो पकड़ता है, ऊपर से मेट्रो में इतनी भीड़ और फिर ये सैंपल्स। थोड़ा मैं मैनेज कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा आप भी कर लीजिए। सही बात है भाई साहब, अब कंपनी का सामान है, संभाल के रखिएगा। क्या है ना, आजकल तो पता चलता नहीं है किस वजह से नौकरी से निकाल दे, और ऊपर से अपनी तरफ से बचा दे देंगे तो उन्हीं का काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यू आर हायर्ड और यू आर फायर्ड, इन्हीं 2 चीजों पे ना सर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। और अगर आपका बॉस हमारे जैसा हो ना सर, तो सर्विस बिफोर सेल्फ ये भी रटवा दे। अरे आपकी बॉस कहिए सर। सर आपको कितनी बारी बोला सर, थोड़ा सा साइड अरे भाई साहब। लोगों को खड़े नहीं होने। अरे सुनिए सही,
अरे पिछले साल हमारी कंपनी में क्या हुआ, रिपोर्ट आई कि मेल एम्प्लॉइज फीमेल एम्प्लॉइज से ज्यादा है। अच्छा। हमारी मैडम की सनक गई, सारे क्यूबिकल पे भाई साहब पिंक वॉलपेपर चढ़ा अरे बाप रे। और उस दिन के बाद से आज तक हम महीने के हर सेकंड सैटरडे विमेन अप्रिसिएशन डे मनाते हैं भाई साहब। बताइए। चलिए कोई नहीं सर, ग्लोबल बिजनेस स्पेस है ना, अब ग्लोबल बिजनेस स्पेस पे सैलरी बढ़े ना बढ़े, ऑफिस के डंडे जरूर बढ़ जाते हैं। भाई साहब सैलरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आदमी पूरे महीने घिस के काम कर रहा है, लेकिन रिकग्निशन के नाम पे क्या है? वैसे सर ऐसा ना है नहीं, जैसे हमारे ऑफिस में ना रिकॉग्निशन का काफी अच्छा प्रोसीजर है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है सर हर महीने। अच्छा। तो अपना तो बढ़िया हो जाता है। जी आपका अच्छा है। और सर एक बात बताइए, ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की कभी सैलरी तो बढ़ती नहीं, तो सर मेहनत करने का फायदा क्या होता है सर? मैं कह रहा हूँ कोशिश ही क्यों करनी है सर? अरे भाई साहब एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मुझे क्या लगता है ना, आपने मेहनत बहुत करी है, आपने दिन रात काम करा है, ओवर टाइम करा है, खूब घिसवाई है, सबके साथ बना के रखी है, बॉस की भी खूब चाटी है, पर है मतलब मिला नहीं आपको कभी आपका एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मैं बेवकूफ हूँ? मुझे काम नहीं आता क्या? आई एम 4 times एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऑफ माय ऑफिस। कभी आना हमारे ऑफिस, आपको पता चलेगा कि काम कैसे होता है। मेरे ऑफिस में घुसते ही राइट हैंड साइड पे जो एलईडी की स्क्रीन लगी हुई है ना, उस पे 4 बार फोटो डिस्प्ले हो चुकी है। नीचे कांग्रेचुलेशन भी लिखा होता है अलग सा, बात करते हैं, हमें काम सिखाएंगे। अगर आप दूसरे लोगों पे जजमेंट पास ना करें तो शायद आपको भी मिल जाए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अरे हेलो। काम कर रहे हाँ क्या बात है यार? हमारे बात सुनिए सर, आपका फोन मैंने उठा लिया, आपका काम है। डेटा अपलोड हो जाएगा, सारा रिफ्रेश हो रहा है, सर आप बोल रहे सर हो जाएगा, कोई नहीं, सर मुझ पर विश्वास रखिए, हो जाएगा, काम हो जाएगा। एक तो आजकल सुबह सुबह क्वार्टर से निकलने का मन नहीं करता शर्मा, कल की छुट्टी तो आप कंफर्म ही समझिए। अरे भाई साहब कहाँ से मिल जाएगी छुट्टी? अगले महीने मिसेस के बहन की शादी है, अब नहीं जाएंगे तो साली साहिबा सर पे चढ़ के नाचेंगी। सर मेरी तो पेड लीव ना वैसे ही खत्म हो गई है, ऊपर से बच्चे इस बार जिद कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में उन्हें हिल स्टेशन लेके जाऊं। मैं सोच रहा हूं उनको मनाली ले जाऊं। सर बच्चे कहीं नहीं रहेंगे, फिर से नानी के घर जाएंगे, क्योंकि बॉस ने तो छुट्टियां बढ़ानी नहीं है। हरीश जी फैक्स मशीन ऑन कर दीजिएगा, गर्म होने में टाइम लगेगा। हरीश दुबे जी को बोल दो सर्वर रिफ्रेश कर दे भाई, डेटा अपलोड करना है। अरे डबल बिल ले यार, खत्म होने वाली है यहाँ पे। Hello? Yes. Good morning. Order. Yes. Yours. The company policy is annual meeting. Shareholder. How much? 15%. Okay, sir. Little much, but okay. Don't worry, sir. Your problem, my problem, and my problem always my problem. Okay, sir. Meet at 9 o'clock. Okay, bye. हरीश एक कप चाय लो यार, चीनी का चम्मच ज्यादा कम रखना। अरे हरीश जल्दी फाइल फोटोकॉपी करा के लो, बहुत काम पड़ा है। हरीश हरीश जी, हरीश 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 जी, हरीश 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 जी, हरीश हरीश चम्मच सर के सिग्नेचर। कमल सर, निर्मल सर, एक बाबू तो रिटायर हो गए साहब। ओ इंद्रजीत सर से करा दो। कमल सर, सेवल बाबू, कमल सर, इंद्रजीत सर, हरीश 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 जी, हरीश 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 जी, हरीश 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 जी। सर, बड़े साहब के काम से जा रहा था मैं। ओह रोज सुबह 8 बजे वाली मेट्रो पकड़ के आता हूँ, भाई साहब रात के 8 बजे भीड़ भरी मेट्रो से घर जाता हूँ। सोच रहा हूँ कल से गाड़ी ले आऊँ। क्यों सर, मैं ना 2 दिन गाड़ी भी लेकर आया था, हालत टाइट हो गई मेरी। मैं 30 मिनट मेट्रो की भीड़ में खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हालत 1.5 घंटा क्लच ब्रेक करके घर पहुंचने में होती है ना, आप घर पहुंचे हो और आपकी पार्किंग की जगह पे तो नेबर ने गाड़ी खड़ी करी है, तो मैं किधर खड़ी करूं? पार्किंग में, गार्डन में? Yes. Good evening. Order. Yes. Close. The people. Yeah. It's lovely. Okay. Shareholder. How much? 50%. Little okay, but okay. Yeah. Your problem, my problem, and my problem always my problem. Don't worry, sir. Mr. Naran, 50% is over. But it is future. Yes, Mr. Naran. Yours sincerely yours. That's all, Mr. Naran. That's all, ladies and gentlemen. That's all. That's all. That's all. That's all.
That's all. अरे इंद्रजीत जी, आज तो काफी लेट हो गए, क्या बात है? चलिए चलिए, कोई नहीं सर, मेहनत करिए, लग के काम करिए, होएगा। बस फोकस नहीं छोड़ना है आपने। शर्मा जी, आज कौन सा दिन है भाई? सर वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है, आज फ्राइडे को तो रिपोर्ट सबमिट करनी है। सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? सर आप क्या ढूंढ रहे हैं? इन सब के बाहर कुछ हरीश। इन सबके बाहर आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? हाँ, इन सब के बाहर है ही क्या ढूंढने का? ठीक है सर, आप क्या ढूंढना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी तो नहीं मिल रहा है हरीश। खैर छोड़ो, ये फाइल अमल की टेबल पे रख देना, ये वाली कमल को दे देना और ये विमल सर को दे देना। मैं शायद कल ऑफिस में हूँ। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी हरीश, पर शायद कल खराब हो सकती है। अमल जाता है, कमल जाता है, विमल भी चला जाता है, इंद्रजीत बैठा सोच रहा है, इंद्रजीत भी चला जाता है। मैं सोच रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ कि ये मनुष्य अरे क्या सोचे जा रहा है तू तब से? कभी तो आके मुझे बता दिया कर। सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या है, क्या? सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हम लोग हम हैं और क्या? वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम लोग हम हैं, फिर भी हम लोग कौन है? अरे तू तो मेरा हीरा है, हीरा। तेरे पास अच्छी डिग्री है, अच्छा पैसा कमा लेता है। डिग्री पैसा तो ठीक है, मगर हीरे की बात कुछ समझ में नहीं आई। न जाने कौन से ख्यालों में डूबा रहता है। चलो अब आप ये बताओ, हम लोग क्यों हैं? अरे तेरे होने से किसी को क्या दिक्कत होगी? अरे कैसी बेवकूफी की बातें किए जा रही हैं आप कब से? बेवकूफी की बात मैं कर रही हूं, तू कर रहा है। ये जो तू दिन भर एक्शन होता रहता है ना शादी ना होने की वजह से। इस शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? अरे क्यों नहीं आएगी? जब तू मुझसे कौन, क्यों, कब, कैसे पूछ सकता है, तो मैं तुझसे क्यों नहीं पूछ सकती? बता ना, क्यों नहीं कर लेता शादी? मेरे पास नहीं है इस सवाल का जवाब। मैं क्यों करूं शादी? पता नहीं क्यों इस बारे में सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे क्यों करूं क्या? सब करते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? शादी, जन्म, शादी और मृत्यु। जन्म के बाद शादी, शादी के बाद मृत्यु। आज से बहुत साल पहले मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी थी। आपने पढ़ी है नहीं मुझे नहीं पता। कहानी लगभग मैं पूरी भूल चुका हूँ, मगर इतना याद है कि एक लड़का था और एक लड़की, जिन्होंने काफी मुश्किलें झेलने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली। कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब आता है, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये दोनों काफी खुशी खुशी रहने लगे, इतनी खुशी से रहने लगे कि कहानी जाके वहीं खत्म होगी। शादी, दूल्हा दुल्हन, पति पत्नी, माता पिता, यानी दंपति जमपति जयापति। काफी गेस्ट आ गए नहीं? अच्छी बात है नहीं? वैसे आप लोगों ने काफी अरेंजमेंट अच्छा किया हुआ है। थैंक यू। हाँ, वो बात अलग है, हम होते तो थोड़ा बेटर कर देते। क्यों? किस चीज की कमी होने दी हमने आपको? नहीं जी, किसी चीज की कमी नहीं है। लड्डू तो आप खूब ही खिला रहे हैं हमको। कम से कम तुम्हारी साइड से तो अच्छा है। पता है तुम्हारे देहरादून वाले चाचा उस दिन क्या कह रहे अरे थे? वाह भाई, अमल आखिर तुम्हारी यार शादी हो गई, खुश रहो। ये लो बेटा सलून के थोड़े इसकी ट्रैफिक क्या में जरूरत है? सामने देखो फोटो आ रहा है। अरे बेटा वाह, क्या जोड़ा पहना है तुमने, बहुत बढ़िया। भाई अमल, पसंद तो तुम्हारी बचपन से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन लगता है लड़की के मामले में तू धोखा खा गया। लड़की कैसी हुई हो, हमने तो आशीर्वाद देना। देखा तुमने? देखा क्या बोल के गए? अरे उनकी बात का बुरा मत मानना, हम उम्र हो गई है उनकी।
वैसे काफी सुंदर लग रही हो तुम आज, पर तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही ना? क्यों? वो तुमने ये सब वो नेट का पहना है तो मैं भी किसी से कह के थोड़ा एसी धीरे कराता हूँ। ए, ये क्या शर्ट निकाली तुमने? ये पहन के जाऊंगा ऑफिस। यार तो अपने आप प्रेस कर लो जो तुम्हें प्रेस करना है। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे कपड़े प्रेस करने का। मुझे भी तो काम पे जाना होता है। हेलो मुकेश, अरे बस मुझे गाड़ी पार्क करो। हाँ हाँ 5 मिनट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ओके। अच्छा सुनो, मुझे गाड़ी का ईएमआई पे करना है, प्लीज मुझे आज याद दिला देना। जब डिनर के लिए फोन करूंगी तब याद दिला दूंगा। तुमसे मैंने कितनी बार बोला इन फालतू चीजों के लिए मुझे कॉल मत करा करो ऑफिस में। 100 काम होते हैं फिर तुम्हारी कॉल्स नहीं बंद होते हैं। बाहर से खाई। हेलो, अरे मुकेश आ रहा है यार, गाड़ी थोड़ी लिफ्ट से दूर पार्क कर दी थी। हाँ पेनड्राइव, अरे पेनड्राइव ब्लू वाले ड्रॉर में। हाँ 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 चलो ठीक है, ओके। गीजर बंद कर दिया तुमने? हाँ सब कर दिया। गैस? कर दिया। एमसी भी गिरा दिया? गिरा दिया। अच्छा चलो बैग पकड़ो। हाँ गाड़ी की वेट कर रही हूँ। हेलो, अरे मुकेश आ रहा है यार, अगर 5 मिनट लेट हो तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। तो कर लो यार, क्या दिक्कत है? हाँ तो तुमने कभी कभी खुद नहीं करे? विमल इतनी लेट, 1 घंटे से तुम्हें कॉल करी हूँ, दिया तब से तुम्हारा वेट करिए, कहाँ थे तुम? यार ट्रैफिक में फंस गया था, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। अच्छा वो सब तो ठीक है, कॉस्ट्यूम लाए तुम? हाँ लाया, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं, एक बार जरा देख लो। क्या मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं मिली? बताया था ना दिया का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसे भारत माता बनना है। इतनी एक्साइटेड है बेचारी, तब से सारी लाइन याद करके बैठी है। यार ऑफिस से निकलते निकलते वैसे ही 9 बज गए थे यार। मार्केट में गए तो सारी दुकानें बंद थी। हाल के लाल क्वार्टर में जाके एक दुकान खुली हुई थी, तो वहां गया तो भारत माता की कॉस्ट्यूम ऑलरेडी रेंटेड थी। फिर मैं ये सीता माता की कॉस्ट्यूम उठा लाया। आओ, तुम्हें भारत माता और सीता माता में कोई फर्क नजर नहीं आता? यार मानसी मैनेज कर लो यार, इतनी क्या दिक्कत हो गई यार? इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैनेज कर, क्या क्या मैनेज करूं मैं? उसको डायलॉग्स मैंने रखवाया, उसका मेकअप मैंने फाइनलाइज किया, कैमकॉर्डर मैंने चार्ज किया, सब कुछ मैं ही तो करती हूँ उस घर में। तुम करते क्या हो? एक चीज तुमसे बोलती हूँ वो भी तुम कभी ठीक से नहीं करते। अब बताओ क्या बोलूंगी मैं उसके टीचर्स को, क्या बनाऊंगी कल? देखो मैं कल शायद नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसे मैं स्किप नहीं कर सकता, और मैंने बॉस को बोला था कि मीटिंग का डेट चेंज कर दो, बट वो खाना रखा हुआ है, खा लेती हूँ। आई एम स्लीपिंग, आई डोंट हैव टाइम। और लेखक कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब प्रमोशन में जाएगी तो और बेहतर हो जाऊंगा। अभी भी लिख रहे हैं? हाँ पढ़ के सुनाइए ना। नहीं नहीं अभी नहीं, सब ठीक है ना सर? सब ठीक है, तुम कैसे हो? बस थोड़े पैसे लग जाए, मैं दुकान डाल दूंगा। लिख रहे हैं आजकल? हाँ कोशिश तो वही कर रहा हूँ। सर कुछ बढ़िया सुना दो यार। अरे अभी पूरा कहाँ पे हुआ? हाँ टफ होगा, मेरी बात मानो, आप ये सब काम छोड़ो, आप ना प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करिए। सर कम टाइम में बहुत बढ़िया पैसे कमा लेंगे आप। और लेखक कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आजकल स्टार्टअप शुरू करें, 1-2 प्रोजेक्ट हाथ लग जाए फिर सेटल हो जाऊंगा। लिख रहे हैं आजकल? हाँ शायद कभी कभी। सर शायद क्या होता है, या तो इसको हॉबी बनाया प्रोफेशन। आजकल की डेट में वैसे हॉबी पालना कितना मुश्किल है, ना टाइम है ना पैसा। अरे कहाँ है इतनी मेहनत करो, मेरी कंपनी अप्लाई कर दो, वैकेंसी निकली है। सब बढ़िया ना सर? सब बढ़िया, तुम कैसे सर हो? अभी भी सेल्स मैनेजर की बहुत बड़ी नौकरी लगी है सर। और अभी भी लिख रहे हो? थोड़ा बहुत देता अरे हूँ। थोड़े से क्या होता है, आजकल इंश्योरेंस करवाओ ना, तुम तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे सब सिक्योर। और लेखक बड़े दिनों बाद। अरे वही डायरी वही पेन। हाँ मगर आजकल उतना नहीं लिख पाता सर हूँ। पुराने साहब नए टाइम में कब तक साथ देते? मैंने भी स्केटबोर्ड लिया था, अब बड़ा सड़ रहा है आप हमारी। मेरी बात मानिए, आप ना क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट सक्सेस से कोर्स इन मैनेजमेंट करिए। बेहतरीन कोर्स है सर। सर मैंने किया हुआ है। और मिस्टर लेखक कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अभी भी लिख रहे हो? समझ में नहीं आता कि क्या लिखूं। अरे यार कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार अपना? इन सब का टाइम नहीं है सर आजकल। सर डीडी फ्लैट के फॉर्म निकला, बस वो अपने घर पे बैठ के आराम से सोचना। और लेखक का जहाँ पे बस ऐसे ही तुम। बेटी का एडमिशन कराने आया हूँ भाई, बहुत खुश हूँ आज। सर अभी भी लिख ही रहे हो? नहीं आजकल नहीं लिखता। जिससे लिखने की उम्मीद थी वो तो पता नहीं 6-7 साल से कहीं चला गया है। लेखक मुझे लग ही रहा था तुम। कैसे हो तुम? क्यों तुम कैसे हो? बहुत टाइम हो गया नहीं? हाँ यही कोई 6-7 साल हो गए। तो बिना बताए एकदम गायब ही हो गए थे। कहाँ चले गए थे इतने टाइम? बेंगलोर? हाँ मतलब बैंगलोर में भी था, फिर काफी जगह गया, मुंबई, चेन्नई, पुणे। चलो बढ़िया है।
शुरू से ही अलग अलग जगह घूमना चाहते थे। हाँ, जाना तो चाहता था पर अब लगता है थोड़ी थिंकिंग चेंज हो गई। कभी कभी सोचता हूँ अगर उस दिन तुम्हारे साथ वो 500 रुपए लेके निकल जाता तो अरे वो तो शादी की तुमने? नहीं यार, हाँ पूरा दिन तो भाग दौड़ रहे थे, कभी समय नहीं मिलता। तुमने? तुम्हारे जैसे ही हाल है कुछ। चलो अच्छा। बाकी सब कैसे? हाँ बढ़िया है, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, शादी भी होगी उनकी अब तो। मानसी कैसी है? अरे हाँ, तुम तो उसे मानसी बुलाते हो। अच्छी है, वो भी अच्छी है। गुड़गांव में एक स्कूल है, वहीं पे पढ़ा था, टीचर। ये जानना चाहते हो ना हमने शादी की है? हाँ। नहीं, शादी नहीं। तो शादी क्यों नहीं की? पता नहीं, मतलब अभी तक तो की नहीं है, अब पता नहीं आगे होगी या नहीं। तो करनी होती तो शायद ग्रेजुएशन के बाद ही करते थे, तब ज्यादा सोचा नहीं करते थे ना, बस बातें किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि Can you please stop asking me the same question and again and again? यार मैं मानसी, तो बोल चुकी हूँ ना। यार मानसी, तो तुम मुझे क्लियर कट आइडिया क्यों नहीं दे देती यार? मैं बता चुकी हूँ, बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। मानसी देखो, बहुत सीधी सी बात है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? I want to get married to you. लेकिन सिर्फ चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता ना। इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसमें टाइम भी तो लगता है। मानसी, टाइम? हम इतने समय से एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं, इतने टाइम से इस बारे में बात भी तो कर रहे हैं। अभी तुम्हें और टाइम चाहिए? तुम मुझे क्लियर आइडिया क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें पता तो है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कल बैंगलोर जा रहा हूँ। मैं इतनी जल्दी इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहती। मेरी भी तो जॉब है यहाँ पे, मेरा भी तो करियर है। मैं क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊँ? मानसी, जल्दबाजी कहाँ है? Why don't you understand? I'm going to a different city. क्या पता बैंगलोर जाके क्या हो? Exactly my point. क्या पता बैंगलोर जाके क्या हो जाए? क्या पता वहाँ जाके कुछ अच्छा ही हो जाए तुम्हारे साथ? It's Bangalore. It's not the end of the world. What if it is, मानसी? What if it is? क्या पता बैंगलोर जाके मुझे कुछ ना मिले और फिर मुझे कहीं और जाना पड़े तो? ये नहीं हो सकता कि बैंगलोर जाके तुम्हें वो सब मिल जाए जो तुम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो। नहीं हो सकता क्या? पता नहीं। तो पता करो ना इंद्रजीत, एक बार बैंगलोर जाके तो देखो, एक बार एक जगह सेटल होके तो देखो। सेटल हो जाने से क्या सब कुछ बेहतर हो जाएगा? पता नहीं। मुझे भी नहीं। असल में तो मुझे बेहतर शब्द का मतलब ही नहीं। तो फिर कैसे बता दूं कि सब बेहतर हो जाएगा? अगर मैं तुमसे शादी करूँ तो क्या तुम सेटल हो जाओगे? पता नहीं मानसी। बहुत सोच लिया, बहुत बातें कर ली, अब मैं कुछ नहीं जानता। मैं अब सिर्फ वो करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए सही। मुझे लगता है अभी मेरा फिलहाल बैंगलोर जाने से है। म्यूचुअल फंड से सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एफडी बना लेता हूँ, शायद रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल जाए। नहीं, बाकी इलाज के लिए हॉस्पिटल तो ठीक है, लेकिन उनका ऑपरेशन मेडिक्लेम में कवर नहीं होता। छोटी की सर बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उसको स्कूल से डिस्काउंट भी मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि पैसे उसके फ्यूचर के लिए सेव कर लूँ। 10th एनिवर्सरी की पार्टी में 1 साल की सारी सेविंग हो गई है, लग रहा है इस बार फिर से सेव करना पड़ेगा। हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया, पीडीए का फॉर्म भी भर दिया, अब तो अपने ही घर में रहूंगा। इस बार फिर से ऑफिस की ट्रांसफर लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है ऑफिस वाले फिर से ट्रांसफर करेंगे, घर बार बार नहीं बदला जाता है। अब नया बिजनेस आइडिया इतना नया है कि किसी को समझ ही नहीं आता। मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म से कब निकलेगी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। तो नीचे वालों का किराया भी नहीं आया, पता नहीं इस महीने के बिल्स कैसे निकलेंगे। प्रेजेंटेशन इस बार काफी अच्छी गई है, बॉस भी काफी खुश लग रहे थे। प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। स्टार्टअप का आइडिया सही, लेकिन बिजनेस नहीं आ रहा। लगता है डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। देखिए इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लैक ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट नॉट टू वरी सर। इन सभी रीजंस के लिए हमारे पास है वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी हाँ, स्मार्ट लिविंग सेल प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट इज द न्यू आर्ट। भैया नहीं सुनना आपका। लेखक
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आजकल एक स्टार्टअप शुरू करा है, स्मार्ट लिविंग सेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम हाँ, से। अभी बताया ना तुमने। ओह, सॉरी। अरे, आपका वो नाटक कैसे चल रहा है? आप एक नाटक लिख रहे थे ना? हाँ, चल रहा है अभी भी बस। अच्छा, अभी भी चल रहा है। चलिए, अच्छा है, लिखते रहिए। बाकी सब लोग कैसे हैं? बाकी सब ठीक है, हालांकि किसी से बात नहीं होती। क्या ऐसे वक्त अपने जीवन में बिजी हैं। आखिरी बार जब विमल से बात हुई थी तो उसने फॉरेन की नौकरी छोड़ दी थी और अपने पापा का बिजनेस किया। अमल वेल सेटल्ड है। अमल ने एक ही कंपनी में रहा और उसका काफी प्रमोशन हुआ, तो घर गाड़ी सब सेट है। पर इंद्रजीत की किसी से बात नहीं हुई। इंद्रजीत जब से बैंगलोर गए हैं तब से सबसे आउट ऑफ टच है। पर आपसे बात होती होगी मेरे ख्याल से। हाँ, जब तक बैंगलोर था तब तो अक्सर फोन आते थे, लेकिन लंदन जाने के बाद बस कभी कभार पोस्ट कार्ड भेजता था। अच्छा, पोस्ट। वो बता रहा था कि उसका वहाँ कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो वापस दिल्ली आके ही कोई अच्छी खासी नौकरी मिलेगा। अच्छा, दिल्ली आके करेगा। चलिए, तब तो अच्छा है। क्या है ना कि फॉरेन डिग्री की वैल्यू बहुत है, प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी। वो भी कुछ ऐसा ही बता रहा था सही से। अच्छा, मेरे को जरा कुछ काम आ रहा है, फिर चलते हैं। किसी दिन फुर्सत में बैठते हैं। पर आप मेरे को अपना ईमेल आईडी जरूर दे दीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा। स्मार्ट लिविंग सेल प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा, हम लोग ने वर्कशॉप शुरू करे हैं, आइएगा जरूर एक बार। अच्छा, मिलते हैं। दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, लंदन, दिल्ली, सब कुछ एक पहिए की तरह घूमे जा रहा है। हर नया चक्कर पुराने चक्कर को तोड़कर एक नया चक्कर बनाता है। जब भी किसी चीज को पकड़ता हूँ, जब तक उसकी पूरी समझ होने लगती है, मानो वो चीज ही खत्म हो जाती है। फिर उसे उठाकर फेंक देता हूँ, फिर से कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मगर हमेशा की तरह होता नहीं। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है। मन में हमेशा एक उम्मीद रहती है कि कुछ तो ऐसा होगा जिनसे वो सारी चीजें मैंने उठाकर फेंक दिया था शायद अब समझ में आने लगे। मगर ये सब एक भोले सपने जैसा है। नींद तो टूट जाती है, मगर सपने का नशा हमेशा साथ रहता है। जो कुछ भी मैं करना चाहता था मैं कर चुका, मगर ये सब करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे सबका कोई मतलब नहीं। मैं एक पल और हासिल करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ जैसे फिर इस सबका कोई मतलब बन जाए, पर ये सिर्फ एक वहम है। यही वहम अंदर ही अंदर आप में एक विश्वास करता है। जिंदा रहने के लिए विश्वास, विश्वास अपने काम, प्यार पर, भगवान पर और उस दुनिया पर जिसके छोटे छोटे सवालों में मैं उलझा रहता, मगर कभी भी उस सबसे जरूरी सवाल का जवाब तो दे ही नहीं पाता। अब वो विश्वास शायद मेरे अंदर खत्म हो चुका, पर फिर भी जीना तो होगा, क्योंकि यही जीवन है और मैं भी इन्हीं करोड़ों में से एक। और मेरी कहानी भी इन्हीं करोड़ों की कहानी जैसी। और फिर आपकी कहानी और मेरी कहानी में फर्क ही क्या है? इंद्रजीत, तुम वापस कब आए? बस अभी आया। कहाँ पे रह रहे हो आजकल? यहीं पास में दिल्ली में एक फ्लैट। और नौकरी? हाँ, एक अच्छी कंपनी के साथ टाई अप हुआ, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, वो तो सोच रहा हूँ उन्हीं के साथ काम करूं। शादी कर ली ना तुमने? हाँ। आखिर मानसी मान ही गई? नहीं, किसी और से शादी की। किससे? मानसी से। मतलब? ऐसा ही तो होता है ना, इतनी मानसियां आती हैं और चली जाती, उन्हीं में से किसी एक मानसी से शादी हो जाती। तो तुम आज भी उस मानसी से मिलते थे? अरे वहां क्या कर रही हो? इधर आओ। मानसी, आ रही हूँ। हाँ मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। ये मेरी पत्नी है मानसी,
और ये मेरे मित्र हैं लेखक। अच्छा लेखक, हाँ। ये तो आपकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। सुना है कि बहुत अच्छा लिखते हैं आप। आजकल क्या लिख रहे हैं? जी एक नाटक लिख रहा हूँ। अच्छा नाटक लिख रहे हैं। वो क्या है ना कि मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, तो हो सके तो अपने नाटक की कॉपी मुझे भी दे दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है एक कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा। अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा? खाना रखे रखे ठंडा हो रहा है, कब से आवाज दे रहे आ रहा हूँ बस। तो तुम आज भी उस मानसी से मिलते तो हो ना? बताओ इंद्रजीत, तुम आज भी उस मानसी से मिलते तो हो ना? बस फिर मैं ऑफिस चला रहा था। वो एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे मेरा काफी बिजी रहा है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ना मेरा ऑफिस में बहुत काम होता है। उसने भी अभी नई नई जॉब ज्वाइन की है, तो उसका भी बहुत बिजी रहता है। हाँ वीकेंड्स पे हमें छुट्टी मिलती है, तो वीकेंड्स पे हम लोग साथ आते हैं। और तुम क्या बोलने जा रहे हो? अपने घर परिवार की बात। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। तो फिर क्या सुनना चाहती हूँ? तुम्हारी बातें। फिर तो अपनी बात ही तो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सीधी रेल लाइन पकड़ के चले जा रहा हूँ। वो कहीं आगे देखता हूँ तो वो दोनों लाइनें मिल जाती, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो फिर कहीं जाकर वो दोनों लाइनें मिल जाती। मैं जितना भी आगे जाता हूँ वो जगह मुझसे उतनी ही दूर चली जाती। मैं कभी कभी सोचता था कि कोई ट्रेन आएगी तो चढ़ूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, कुछ तो करूंगा। फिर पता चला मानसी कि उस ट्रेन पे तो उस ट्रैक पे तो कोई ट्रेन ही नहीं है। फिर उस दिन फैसला किया कि अब जब चलने का कोई फायदा ही नहीं तो अब नहीं चल। इंद्रजीत, नहीं मानसी, मैं सिर्फ सपने देखा। मैं सपने देखा करता था कि एक दिन आसमान के हर कोने से ऊपर उठ जाऊं। तब तक उड़ता रहूंगा जब तक सूरज की पूरी रोशनी खत्म नहीं हो जाए। पर कहाँ मानसी, मैं तो कभी आसमान तक पहुंच ही नहीं पाया। मेरे अंदर वो हिम्मत है ही नहीं, कभी थी ही नहीं शायद। पता नहीं क्यों सपने ही देखा। नहीं मानसी, मुझे इंद्रजीत मत करो। मेरा नाम निर्मल। अमल विमल कमल निर्मल। अरे बॉस, लगता है आपको भी कंफ्यूजन हो रही है। मेरा नाम निर्मल। मैं अपनी कहानी का अंत नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो सर क्या करेंगे उस कहानी का अंत करके? उस कहानी का कोई अंत है ही नहीं, उसकी शुरुआत ही उस कहानी। अगर फिर भी लिखना तो पड़ेगा। तो सर आपको लिखना है तो आप लिखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं निर्मल। मैं और तुम निर्मल कैसे हो सकते हैं? सर निर्मल नहीं रहेंगे तो भीड़ में जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए सिर्फ विश्वास अब वो विश्वास मेरे अंदर खत्म हो चुका, पर फिर भी जीना होगा, क्योंकि यही जीवन है और मैं भी इन्हीं करोड़ों में से एक, और मेरी कहानी भी इन्हीं करोड़ों की जैसी। मैं अपनी कहानी का अंत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी कहानी का अंत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आपकी कहानी और मेरी कहानी में फर्क ही क्या है?